बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शम्स बिन हुज़ैफ़ा पर बहुत एतमाद करते थे। दरबार या महल में कोई भी मुलाज़म तैनात करना होता या कोई भी छोटे मोटे मामलात होते तो वो शम्स बिन हुज़ैफ़ा ही संभालते थे। चंद दिन गुजरे कि एक शख्स दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का पूछा तो शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि सुल्तान इस वक्त शिकार पर गए हुए हैं, लिहाजा आप हुक्म करें। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं शाम से आला तालीम हासिल करके आया हूँ। उस नौजवान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को अपनी तमाम डिग्रियाँ दिखाईं और उसकी गुफ्तो शुनीद से भी ये बात वाज़ेह हो रही थी कि ये नौजवान इंतहाई ज़हीन और वाकई ही इल्म इसके अंदर बोलता है। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने उससे पूछा कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। उस नौजवान ने कहा कि मैं काफ़ी पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और बड़े शौक़ से मैंने तालीम हासिल की है, जबकि आप मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल रही, लिहाजा मैं नौकरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। आप मेहरबानी कीजिए और मुझे मेरे स्टेटस के मुताबिक कोई नौकरी दे दें। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि इस वक्त फ़कत एक जगह पर आपको नौकरी मिल सकती है और वह सुल्तान के अस्तबल में उनके घोड़ों की देखभाल करनी है। हमें वहाँ पर एक नौजवान की ज़रूरत है। अगर आप हामी भरें तो मैं 300 दिनार देने के लिए माहाना तनख्वाह के बदले आपको नौकरी दे सकता हूँ। उस नौजवान का नाम कमर था। कुछ देर सोच विचार के बाद उसने उस नौकरी की हामी भर ली कि मारे भूखे पहले ही 1 महीना गुजर चुका है कि मैं कहीं भी अपने स्टेटस की नौकरी ढूंढने जाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती और अब नौबत भूख पर आ चुकी है, लिहाजा उसने हामी भर ली और अगले दिन से काम पर आना शुरू हो गया। घोड़ों के अस्तबल में काम वगैरह करता, उनकी रखवाली करता और वहाँ की सफाई वगैरह भी करता। दौरान काम कमर ये सोचता था कि मैं सुल्तान के पास इसलिए आया था कि वो मुझे मेरी तालीम, मेरी तरबियत के मुताबिक मुझे कोई आला ओहदा देंगे, लेकिन सुल्तान के वज़ीर ने मुझे किन कामों पर लगा दिया। लेकिन खैर, मारे भूखे या बेरोज़गारी से तंग आकर उसने ये काम जारी रखा। फ़कत एक हफ़्ता गुज़रा कि एक दिन जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने वज़ीर मशीरों के हमरा दरबार में बैठे थे तो ये कमर जो अस्तबल में काम करता था, ये नौजवान सुल्तान के सामने हाज़िर हुआ। सलाम कहा, फिर उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ सुल्तान मुअज़्ज़म। सुल्तान का एक वज़ीर खड़ा हुआ और कहा कि तुम अस्तबल में जाकर काम करो, मैं वहाँ पर आता हूँ, तुमने जो जो बात करनी है मुझसे करना। तो कमर ने कहा कि मैं ये बात आपसे नहीं करना चाहता, मैं ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से करना चाहता हूँ। सुल्तान ने कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि हाँ नौजवान, बोलो क्या कहना चाहते हो। कमर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका जो नया नस्ली घोड़ा है जिस पर आप सवारी करते हैं वो नस्ली नहीं है। ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान के वज़ीरों मशीरों के पाँव तले ज़मीन निकल गई कि कमर ने ये क्या बात कर दी, और वो भी सीधा सुल्तान को मुखातिब करके। फिर कमर ने सुल्तान से कहा कि मुझे आपके यहाँ काम करते हुए फ़कत 10 दिन हुए हैं और मुझे मालूम हुआ है कि तकरीबन 2 हफ़्ते पहले ही आपने एक नया घोड़ा ख़रीदा था जो कि बहुत ही महंगा है, लिहाजा मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। एक वज़ीर ने गुस्से से कमर को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सुल्तान के ख़ास वज़ीर शम्स बिन हुज़ैफ़ा 30 साल से सुल्तान के यहाँ काम कर रहे हैं और इससे बढ़कर किसी भी शख्स को घोड़ों की पहचान नहीं है, लिहाजा तुम गलत कह रहे हो। कमर ने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो जो सज़ा सुल्तान मेरे लिए मुंतखब करेंगे मुझे मंजूर है। ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि जिस आदमी से आपने ये घोड़ा ख़रीदा है उसे हाज़िर किया जाए ताकि उसे तसल्ली की जा सके कि ये घोड़ा नस्ली है भी या नहीं, या आपसे कोई भूल चूक हो गई है। शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे आपके साथ 30 साल हो चुके हैं काम करते हुए और मुझसे ज़्यादा घोड़ों की पहचान किसी को नहीं हो सकती और ये बात आप बखूबी जानते हैं। सुल्तान ने कहा कि जिस तरह ये नौजवान कमर बता रहा है, मुझे लगता है कि शायद इसकी बात की तसल्ली करनी चाहिए। अगर ये गलत हुआ तो उसे सज़ा दी जाएगी। किस्सा मुख्तसर ये कि शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने 4 सिपाहियों को भेजा जो शाम के वक्त जिस शख्स से घोड़ा ख़रीदा गया था उसे दरबार में लेकर हाज़िर हो गए। उस वक्त सुल्तान शम्स बिन हुज़ैफ़ा और कमर भी दरबार में मौजूद था। सुल्तान ने अपनी जलाल जलाल वाली आवाज़ में उस शख्स से कहा जिससे शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने घोड़ा ख़रीदा था कि सच बताओ कि यह घोड़ा नस्ली है भी या नहीं। अगर तूने गलत जवाब दिया तो अपनी सज़ा पहले बता दूँ। उस आदमी ने कहा सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर घोड़ा नस्ली तो, लेकिन इस घोड़े की माँ यानी कि घोड़ी इसके बचपन में ही फौत हो गई थी और मेरे घर में उस वक्त एक गधी थी, मेरे पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैंने इस घोड़े को गधी का दूध पिलाकर जवान किया। ये अल्फाज सुनकर शम्स बिन हुज़ैफ़ा ने कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया। उस आदमी ने कहा कि आपने जब घोड़ा पसंद किया तो आपने मुझे इतने ज़्यादा दिनार दिए कि मैं लालच में अंधा हो गया और आपने भी ये पूछना गवारा नहीं किया। कि इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस नौजवान जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था यानी कि कमर, उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा खूबसूरत घोड़ा नस्ली नहीं है। कमर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं इस घोड़े को चारा डालता तो ये चारा मुंह में लेकर गर्दन झुका कर खाता,
जबकि नस्ली घोड़े की ये खसलत है कि वो जब भी चारा खाएगा वो अपना मुंह ऊपर करके खाएगा, उसकी गर्दन झुकी हुई नहीं होगी, और जब ये खड़ा होता है तो कभी अपनी कोई टांग हिलाता है तो कभी कोई टांग हिलाता है। और ये खसलत भी गधे में पाई जाती है, ना कि घोड़े में। लिहाजा मैंने पूरे वसूख से आपसे कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है, क्योंकि इसकी अदात इसकी नस्ल का पता बता रही थी। सुल्तान नौजवान कमर की बात सुनकर बहुत मुतासर हुए। फिर जब कमर ने सुल्तान को अपना मुकम्मल तारफ़ करवाया कि मैं शाम से फ़लाँ फ़लाँ डिग्रियाँ हासिल कर चुका हूँ और मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जब मेरे पास रोज़गार नहीं था तो मैं आपके पास आया और आपके फ़लाँ वज़ीर ने मुझे इस अस्तबल में नौकरी दे दी। मैं ये नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन बेरोज़गारी से तंग आकर मैंने हामी भर ली। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका 30 साल का तजर्बा नाकाम हो गया, और ये नौजवान जिसकी उम्र अभी 30 साल भी नहीं है, ये कामयाब होगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर शेर के ऊपर एक सवा शेर को भेजा है। कभी अपने इल्म अपने तजर्बे पर गरूर नहीं करना चाहिए। सुल्तान ने शम्स बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि इतना पढ़ा लिखा नौजवान, इसको अपने अस्तबल में काम पर क्यों लगाया, उसे किसी और काम पर लगा देते। तो वज़ीर ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, उस वक्त अस्तबल में एक नौजवान की ज़रूरत थी, मैंने इसलिए इधर लगा दिया। फिर सुल्तान ने इसे अपने दरबार में एक हिसाबी वज़ीर के तौर पर तैनात कर दिया, और पूरे दरबार के तमाम वज़ीर व मशीर कमर की इस जहानत पर उसे दाद दिए बगैर ना रह सके। इसी तरह मिस्र का माहिर तरीन और कारीगर मोची था। वो ऐसे जूते तैयार करता कि रिनाल्ड बादशाह को भी उस मोची के बनाए गए जूते मुतासर कर देते। हत्ता कि उस मोची के बनाए गए जूते बड़े बड़े सल्तनतों के बादशाहों में बाहर लोगों को तहाइफ में देने के लिए भेजे जाते थे। और मोची इस वजह से बहुत मशहूर था कि बड़े बड़े ज़मींदार, ताजर और बादशाहों की मलकाओं के जूते, और हत्ता कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के और उनकी ज़ौजा असमतुद्दीन खातून के जूते भी वो मोची ही तैयार करता था। सुल्तान की बीवी असमतुद्दीन खातून इस मोची के बनाए गए जूतों की बहुत तारीफ़ किया करते थे, क्योंकि वो पैरों में पहनने पर बड़े आरामदेह और दिखने में इंतहाई शानदार महसूस होते थे। वक्त गुजरता रहा और वो मोची अपने हुनर की वजह से पूरे मिस्र, फ़लस्तीन और शाम, बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में मशहूर हो गया था। उस मोची का नाम काजी आलमदीन था। वो नाम का सिर्फ काजी था क्योंकि उसको बचपन में उसके बाबा काजी इल्मदीन बुलाते थे, लिहाजा उसके नाम के साथ काजी इल्मदीन लग चुका था। लेकिन वो पेशे के लिहाज से काजी नहीं था, बल्कि एक मोची था। एक दफ़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार में बैठे हुए थे, और वो मोची अपने हाथ में थैला पकड़े सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस मोची को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उसके हाथों के बने जूते पहनते थे। जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके हाथ में एक कीमती थैला देखा और उस मोची को अपने सामने देखा, तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह समझे कि शायद काजी इल्मदीन मोची मेरे लिए जूते तहाइफ में लेकर आया है। सुल्तान ने कहा, काजी इल्मदीन, इस बार तो मेरे लिए क्या लेकर आए हो? क्या इस बार भी मेरे लिए कोई अच्छे से जूते बनाकर लाए हो? क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो इल्मदीन मोची ने खामोश खड़े हुए अपना चेहरा नीचे लटकाया। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह समझ चुके थे कि ज़रूर काजी इल्मदीन किसी मुश्किल में है, क्योंकि उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, माथे पर शिकन पड़े हुए थे और आंखें इंतहाई अफसरदा थी। सुल्तान ने पूछा, बताओ काजी साहब, इस थैले में क्या है और तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज सुबह मैंने दुकान खोली और दुकान खोलते हुए मेरे पास काफ़ी हजूम बढ़ गया। मैं अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आया। वो अपने गधे पर सवार था। उसने मुझे एक थैला दिया और कहा, हुज़ूर, ये मेरी बेटी के जूते हैं, तुम इसको मुरम्मत कर दो, क्योंकि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, लिहाजा हमें उनके जूतों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है बुज़ुर्गो, आप कल ये जूते लेकर जाना। मैं उस बूढ़े बुजुर्ग को जानता हूँ, वो बाज़ार के पास मौजूद गाँव में रहता है। लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, जब मैं अपने काम से फ़ारिग होकर मैंने उस थैले को खोला तो उस थैले के अंदर कोई जूता नहीं था, बल्कि उस थैले के अंदर एक औरत के 2 कटे हुए बाजू थे। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अपनी निशस्त से खड़े हो गए और कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ये अल्फाज सुनकर सुल्तान खुद बहुत परेशान हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा कौन कर सकता है। फिर सुल्तान ने हैरानगी के आलम में उस मोची से कहा कि आपने तहकीक नहीं की कि वो बूढ़ा जिसने आपको ये थैला दिया कहाँ गया, और आपने उस बूढ़े से पूछा नहीं ये वो आपको धोखे से क्यों दे कर गया, और इस थैले में मौजूद कटे हुए बाजू किस औरत के हैं, और उस बूढ़े ने उस औरत को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा, हुज़ूर, जब मैंने इस थैले में बाजू देखे तो मैं चंद लम्हों के लिए कांपने लगा, लेकिन जब मैं अपने घर में वापस आया तो मुझे और कोई रास्ता दिखाई न दिया। मैं बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हो गया था, हत्ता कि मेरे जिस्म से पसीने की नालियाँ बह रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मैं इस कदर परेशान हो गया कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये सारा माजरा देखते और जानते हुए जब वो मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं सीधा इनको लेकर आपके पास आ गया
کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کوئی ثبوت، بنا کوئی جانچ کیے مجھے اس ثبوت کی بنا پر پھانسی کی سزا دے دیں گے۔ اور سلطان معظم، یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھتا تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسے حکم دیا، اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کو جھونپڑی سے اٹھا کر لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بابا آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھو، 70 سال کی عمر آپ کی لگ رہی ہے، موت آپ کے قریب اور آپ نے ایک لڑکی کا قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا، حضور جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک نوجوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے، اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا نا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازوؤں میں چوڑیاں پہنائی جا سکیں۔ اس نے کہا، سلطان معظم میں نہیں جانتا کہ اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود طعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا۔ لیکن جب میں وہاں طعام کھانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا، حضور ہو سکتا ہے کہ یہ میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی بھی محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا، حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے کر جا رہا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنے قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو تم مجھے مجبوراً اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی عالم دین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، جاؤ اور اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلا، کسی تاجر نے نہ بتایا کہ یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا، اتنے میں ایک تاجر نے کہا، حضور یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں دیکھا تھا، اور یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور 15 دنوں کے بعد علی بن سفیان وہاں پہنچ گیا اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کافی مشابہت تھی، تو علی بن سفیان نے پوچھا، ہے تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ اس نے کہا، حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریے، یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے، یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا، اس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس سے میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔
फिर उसने मुझसे कहा, यहाँ कोई ऐसा मोची होगा जो इस चमड़े का थैला बना सकता हो। मैंने उसे वो जगह बताई और वो उसी के पास चला गया और वहाँ से थैला बनवाया। अली बिन सुफियान उसी वक्त उस मोची के पास पहुँचा और जाकर उसे थैला दिखाया तो उसने भी इस बात की गवाही दी कि ये थैला वही आदमी उससे बनवा कर गया। अली बिन सुफियान 15 दिनों के सफ़र के बाद जब मिस्र के शहर सिकंदरिया में पहुंचा तो अली बिन सुफियान ने इस ज़रगर नामी ताजर के बारे में मालूमात लेना शुरू करवा दी। चंद दिनों में ज़रगर ताजर की मुकम्मल मालूमात लेकर अली बिन सुफियान उसके घर पहुंचा और सिपाहियों के साथ उसको घसीटता हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह की अदालत में ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमको पकड़ने के लिए अली बिन सुफियान ने फ़लस्तीन का सफ़र किया, लेकिन तुमने एक औरत के हाथ काटते हुए ज़रा भी नहीं सोचा। बताओ इसके पीछे क्या माजरा है? तुमने एक औरत को क्यों कत्ल किया और इसके बाजू काटने के पीछे क्या मकसद था? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं भी एक मोची था और मिस्र के शहर मंसूरा के अंदर अपने हुनर को आजमाता था। जिस बाजार में मैं काम करता था उसी के साथ एक ज़मींदार की हवेली थी और उस हवेली में एक लड़की रहती थी जो वो ज़मींदार उस लड़की को शायद फ़लस्तीन से ख़रीद कर लाया था और हर आए दिन वो ज़मींदार उस लड़की को हवेली में रक़्स करवा कर लोगों से कीमत वसूल करता। और मैंने बहुत दफ़ा सुना कि वो ज़मींदार ना सिर्फ ख़ुद उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता बल्कि बड़े बड़े ताजरों के सिक्कों की खातिर उसको हवस का निशाना बनवाता है। जब मैंने उस लड़की के बारे में सुना तो एक दिन मैंने ज़मींदार साहब को कहा कि आप हर रोज़ मेरे पास जूता लेकर आने की ज़हमत ना करें। आज मैं ख़ुद जूते बनाकर आपके पास आपकी हवेली में पहुंचा दूंगा। मैंने जो जूता तैयार किया और तैयार करने के बाद हवेली में पहुंचा और दाखिल होते होते ही मैं उस लड़की के कमरे पर जा पहुंचा। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि बला की खूबसूरत हसीना थी। मैंने उसी वक्त उस लड़की को पसंद कर लिया और मैं सीधा उस ज़मींदार के पास गया। उससे कहा, ज़मींदार साहब, क्या आप मुझे ये लड़की फ़रोख्त करना चाहेंगे? उसने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम मोची हो, ये कोई चमड़ा नहीं कि उसको ख़रीदें। ये एक हसीना है। मैंने इसे कहा, हुज़ूर इसकी कीमत बताएं। जब उसने कीमत बताई तो वो मेरी सोच से भी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब इस लड़की को भी हवस का निशाना नहीं बनने दूंगा। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी की, हत्ता कि मैंने अपनी दुकान बेच डाली, सारे सोने के सिक्के तैयार किए और उस लड़की को उससे ख़रीद लिया और उसको अपने घर लिया। मैं उसी रात ही बता दिया कि मैंने तुम्हें अब आज़ाद करवा दिया है। अब तुम्हें कोई भी बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार सकती हो। उसने, मैं आपका कभी ज़िंदगी में साथ नहीं छोड़ूंगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मैं एक ताजर के साथ चंद दिनों के लिए दूसरे इलाके में तिजारत करने की गरज से उसके साथ चला गया था ताकि कुछ सिक्के उस ताजर से मिल सकें। लेकिन चंद दिनों बाद जब मैं मुकर्ररा वक़्त से पहले घर लौट आया, जब मैं घर लौटा तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो अपने घर में मौजूद नहीं है। मालूम करते करते मैं उस हवेली में जा पहुंचा तो मेरी बीवी दोबारा उसी हवेली में रक़्स कर रही थी और तमाम लोग शराब के नशे में धुत मेरी बीवी का रक़्स देख रहे थे और उसके जिस्म पर कभी कोई हाथ लगाता, कभी कोई शराब फेंकता। ये सब देखकर मेरा खून खौलने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू किया और अपनी बीवी को घर ले आया और उसको कत्ल करके उसका बाकी जिस्म जाकर जंगल में दफना दिया। लेकिन मैंने उसके बाजू काटे और उसको थैले में डाला और ये सोच कर मैं लेकर आ रहा था कि उस वहशी ज़मींदार को दिखाऊंगा कि जो चीज़ मेरी नहीं हो सकी वो तुम्हारी भी नहीं होने दूंगा। मैंने इस लड़की की कीमत अदा की। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे धोखा दिया। लेकिन जब मैं बाज़ार में पहुंचा तो मुझे शक हो गया कि गाँव वालों को पता चल चुका है कि मैंने लड़की को कत्ल कर दिया, लिहाजा वो मेरे पीछे पीछे थे। इसलिए मैंने इस बूढ़े बुजुर्ग के थैले को देखा तो वो मेरे थैले साबित रखता था और मैंने देखा कि इसकी नज़र कमज़ोर है, इसलिए मैंने वो थैला इसके साथ बदल दिया और इस बूढ़े बुजुर्ग को पता नहीं चला। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं ये नहीं जानता था कि एक थैले की वजह से मैं पकड़ा जाऊँगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बेशक वो ज़मींदार भी सज़ा का मुस्तहिक था और तेरी बीवी ने तेरे साथ गद्दारी की, लिहाजा वो भी सज़ा की मुस्तहिक थी। लेकिन सज़ा या तो काजी साहब दे सकता था या फिर रियासत। तुमको सज़ा देने की कोई ज़रूरत ना थी। क्या तुम नहीं जानते, तक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत और दरबार में से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। जिसकी जो परेशानी है उसका जो जायज़ हल बनता हो हमने हमेशा निकाला है। हमने कभी इंसाफ में डंडी नहीं मारी, हमेशा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इस्लाम के बताए गए काम के मुताबिक हमने हर कातिल, मुजरम, शराबी, ज़ानी को उसके किए की उसी तरह सज़ा दी जिस तरह इस्लाम ने हुक्म दिया है। लिहाजा तुम कौन हो सज़ा देने वाले? तुम्हें एक और के कत्ल में फांसी दी जाती है। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजकर उस ज़मींदार को उठवा लिया
اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کی رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کر دیا۔ اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو گناہ تھوپتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کی اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا۔